एआई एआई यह क्या है? एआई कोई हमें भी बताए कि एआई क्या है। दोस्तों ये एआई जो है ना, ये चेंज ऑफ द वर्ल्ड है, कह सकते हैं आप। यानी कि जितने भी अभी तक हमने चेंजेस देखे हैं, वो उनमें से एक चेंज जो सबसे बड़ा अभी तक चेंज होने वाला है वो है, जो अभी तक सभी को ऑटोमेट करने वाला है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक होगा, वो है दोस्तों एआई। तो आर्टिफिशियल है, इसे हम कहीं देखते हैं ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, पर ये आर्टिफिशियल एआई नहीं है, ये क्रिएटिव एआई है, जनरेटिव एआई है। एआई का मतलब ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मतलब कि आर्टिफिशियल किसी का डुप्लीकेट उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं, नहीं। जनरेटिव एआई, इन्फिनिटी एआई, क्रिएटिव एआई, आईआर, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों एआई जो है ना, बहुत ही चेंज ला रही है। एआई को यूज़ करने वाले व्यक्ति जो है ना, बहुत ही फास्टेस्ट हो रहे हैं। 10x नहीं 100x ग्रो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्टडी हो, स्टूडेंट हो, जॉब वर्कर हो, प्रोफेसर हो, सब अपना काम स्मार्टली कर रहे हैं। यहाँ तक जो कभी ना कभी कोई भी टीम या कोई भी कंपनी अपनी एम्प्लॉय या अपने कंपनी को मैनेज करने के लिए हज़ारों की टीम या सैकड़ों की टीम रखती थी, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको एक्सेल पे काम करने वाला एक एआई एजेंट आ गया है। उनको सिर्फ एक महीने में कुछ ही सब्सक्रिप्शन देना है, सैलरी नहीं देनी है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? यानी कि एक महीने का कुछ लगभग में 800-900 मिनिमम, बस एक महीने में 800-900 देने के बाद वो 24/7 घंटे काम करते रहेंगे। उनको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टी चाहिए, टी टाइम हो गया है, डिनर टाइम, नाश्ता टाइम, लंच टाइम, कोई टाइम उनको नहीं होता है। एक बार बता दिया तो कंटिन्यू फिर अपना वर्क निपटाते रहेंगे, वो है एआई। दोस्तों आप किसी ऑटो कंपनी में देखे होंगे, उसमें जो है ना कार बनती है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, वो हालांकि एआई तो नहीं है, पर एआई से ही बेस रोबोटिक्स है। अभी एआई जिस हिसाब से है ना, वो एआई रोबोटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुई है। और रोबोटिक्स है ना, बहुत ही समझदार होते हैं। उन्हें यहाँ किस प्रकार वर्ड मारना है, किस प्रकार एक कार मारना है, किसी एक ऑटो कंपनी में जाके देखो, वो समझ में आएगा कि एआई किस प्रकार वर्क करते हैं। दोस्तों जो ही ऑटो कंपनी है ना, चाहे कोई भी ऑटो कंपनी हो, जो भी कार बनाती है ना, वो एक दिन में प्रोडक्शन जानते हो 300-400 निकाल देती है मिनिमम। वो जो है ना बहुत ही फास्टली रोबोटिक्स से बनता है। उसमें कुछ एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, कुछ वर्कर की, बाकी सब ऑटोमेट होता है। एक पार्ट उठाने से लेके पूरी पार्ट, उस पार्ट को जॉइंट करके पूरी एक कार, पूरी एक सेट बेल्ट बनाने की, पूरी एक पहिया चक्का और सेट बेल्ट लगाने तक सब एआई खुद देखती हैं। ये है एआई, और इस एआई का यूज़ चाइना बहुत अच्छे से करता है। इसीलिए चाइना जो है दुनिया में रिवोल्यूशन ला रहा है और सभी आगे निकल रहा है। हालांकि इतना भी आगे नहीं है जो, पर रोबोटिक्स में चाइना बहुत आगे है, पर जो विश्व गुरु है वो तो अमेरिका ही है, क्योंकि वही तो सबका विश्व गुरु है। जो अभी तक वार लिखवा दिया, हर किसी कहीं ना कहीं वार वो लिखवा ही देता है। बस उसको क्या है, उसका सब शांति पुरस्कार चाहिए, शांति मिले या ना मिले वो बात नहीं है। हम बात रहे हैं रोबोटिक्स एआई के बारे में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप रोबोटिक्स सीखिए और एआई में इन्वॉल्व होइए, और आप बाहर निकल के देखिए कि एआई जो है ना, वो आपके मोबाइल डिवाइस में नहीं है, आपके घर में भी है। जो अभी जो वर्कर थे, यानी कि जो झाड़ू पोछा करने वाले कामकाज वर्कर थे, जो आप कंपनी या कहीं पे झाड़ू पोछा मारते थे, किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी मेट्रो स्टेशन पे या कहीं किसी कंपनी में, वो अब झाड़ू डंडे से नहीं मारते हैं, उनके पास एआई रोबोट होता है।
उसमें प्रोग्राम होता है, उनको बताया जाता है कि ये बटन दाबने पे ये ऑटोमेटिक चलता है। उनको सिर्फ बताना होता है, साधना पड़ता है, देखना पड़ता है, सिर्फ थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, बाकी वो सफाई तो बोर्ड करते हैं। जब सफाई तो बोर्ड कर सकते हैं ना, तो देख सकते हो जहाँ एक प्लेटफॉर्म पे सफाई कर्मी 50 से 60 लग जाते थे, वहाँ सिर्फ 5 या 6 बोर्ड काफ़ी है। और 5-6 वर्कर काफ़ी हैं उनको ऑपरेट करने के लिए। वो कितना बड़ा भी प्लेटफॉर्म हो ना, वो सब साफ सफाई करके ख़त्म कर देते हैं। ये है एआई का बहुत अनगिनत एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एआई में इन्वॉल्व होइए, एआई को सीखिए। एआई जो है ना बहुत ही आगे जाने वाला है, वो बहुत ही एआई से इंडस्ट्री ऑपरेट हो रही है। हालांकि चाइना बहुत ही आगे चला गया है। अब सभी का एआई मॉडल देख लिए होंगे, और इंडिया में अभी तक किसी ने एआई मॉडल का प्लान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे थोड़ा कम खर्च होता है, इसकी बात थोड़ी कम होती है। बस हम यूज़ तो करते हैं, बस कुछ क्रिएट या बिल्ड नहीं कर पाते हैं, बस यूज़र हैं। किसी ने सोचा कि इंडिया का एआई क्या होगा, कौन सा इंडिया का एआई है। ये है हमारा फ्यूचर, क्योंकि हम सिर्फ यूज़र है, कंज्यूमर है, क्रिएटर या बिल्डर नहीं। कभी तो हमको बाहर निकल के देखना होगा, हमको कुछ करना होगा क्रिएटर के लिए, तो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और कुछ अपना मेक इन इंडिया बनाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि अपना एआई इंडिया के लिए, स्टार्टअप के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, पर देखते हैं सभी का एआई मॉडल आ गया है, अपना एआई मॉडल कब आता है। दोस्तों सिर्फ आप सीखिए और जागरूक होइए एआई के बारे में। एआई जो जितना भी कहीं ना कहीं एआई का कोर्स है, यानी कि दिक्कत ये नहीं है कि एआई हम सीखते नहीं हैं, दिक्कत ये है कि एआई सीखने के लिए हमारे पास लैंग्वेज नहीं है। क्योंकि जितने भी एआई कोर्सेस हैं ना वो इंग्लिश में हैं। हम गाँव वालों को इंग्लिश बहुत कम आती है, हम तो सब टाइटल लगा के हिंदी में पढ़ के देखते हैं, बस समझने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा तो समझ में नहीं आता क्योंकि वो इंग्लिश में होते हैं। हिंदी में वही होते हैं जो थोड़ा झोला छाप बोल सकते हैं वो, बाकी जो जैसे डीप सीक करके कुछ कोर्स बना हुआ है जो ओरिजिनल ओपन एआई का है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप वो देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं। ये है एआई। दोस्तों ऐसे ही एआई को सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।